बिहार में राजनीति अपने चरम पर पहुंच चुकी है। बिहार में बहुत जल्द विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। 243 सीटों पर चुनाव होने हैं। किसकी सरकार बनेगी, बिहार की सत्ता पर आखिर कौन काबिज होगा, ये बड़ा सवाल लगातार सियासत का अहम मुद्दा बन चुका है। लेकिन इसी बीच बिहार में अब SIR यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के मुद्दे पर लगातार सियासत छिड़ी हुई है, सियासी जंग छिड़ी हुई है। SIR के मुद्दे पर राजद सांसद मनोज झा कहते नजर आ रहे हैं कि तेजस्वी यादव ने लिखित में जवाब दे दिया है। अब 2 EPIC कार्ड के सैकड़ों उदाहरण आ चुके हैं। चुनाव आयोग को पहले के चुनाव आयुक्तों को देखना चाहिए और उसके बाद फैसला लेना चाहिए, वरना बांग्लादेश के चुनाव आयोग की जो हालत हो गई है उसी दिशा में लगातार चीजें जाती नजर आ रही हैं। आपको बता दें, हाल ही में तेजस्वी यादव का वोटिंग अधिकार कहीं ना कहीं चुनाव आयोग ने छीन लिया, क्योंकि उनके पास 2 वोटिंग ID कार्ड पाए गए हैं। इसके बाद लगातार सवाल उठ रहे हैं। तेजस्वी यादव की कहीं ना कहीं नागरिकता पर सवाल उठ रहे हैं। इस बात पर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर तेजस्वी यादव इस पर जवाब देने से क्यों पीछे भाग रहे हैं। फिलहाल इसी बीच अब मनोज झा ने आखिर क्या कुछ कहा है, सुनिए। देखिए, मैं तो सीधे कहता हूँ, तेजस्वी जी ने जवाब दे दिया, लिखित में जवाब दे दिया, अब आप करो फैसला। अब तो सैकड़ों उदाहरण आ गए हैं 2 EPIC कार्ड के। ये दिक्कत क्या है ना, चुनाव आयोग के अंदर इतना एरोगेंस, क्या होता है ना कि एरोगेंस तब सही है जब आपके अंदर विजडम हो, संवेदनशीलता हो, जायज मान लेंगे। इग्नोरेंस प्लस एरोगेंस हॉलमार्क हो गया इस चुनाव आयोग का। और मैं बार बार कह रहा हूं, देश में, मैं संभवतः मुझे याद है CSDS ने एक सर्वे किया था लोकसभा चुनाव के दौरान या पूर्व, जिसमें तकरीबन 50 से ज्यादा % लोग चुनाव आयोग पे भरोसा खो चुके थे। आज अगर वो सर्वे हो जाए तो ये आंकड़ा 75 से 80% जाएगा। 20% सिर्फ इसलिए भरोसा कायम रखेंगे शायद कुछ बदलाव हो। ये अपने आप में एक प्रमाण पत्र है चुनाव आयोग के लिए कि लोग आपसे शिकायत करें, आपके समक्ष साक्ष्य रख दे, ओथ पे दो। क्या होता है ओथ पे देना भैया, क्या होता है ओथ पे देना? मेरे गले में दर्द है, गला काट दो। मतलब कुछ मेरी समझ में, मैं समझता हूं कि माननीय चुनाव आयोग को अपने प्रेडिसेसर को देखना चाहिए, पहले चुनाव आयुक्त को, फिर फैसला लें। नहीं तो बांग्लादेश के चुनाव आयोग की जो हालत हुई थी उसी दिशा में चीजें जा रही हैं।